नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब में, जहां पे पिछले शनिवार को बाला प्रीतम दवाखाना खोला गया। इस दवाखाने की खासियत ये है कि यहाँ पे दवाइयाँ आपको फैक्ट्री की रेट पे मिलेंगी और आज आप देख रहे होंगे कि लोगों की कतार भारी मात्रा में है जो दवाइयाँ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये दवाइयाँ फैक्ट्री रेट पर बेची जाएंगी और इसकी पूरी कॉस्टिंग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उठाएंगी, जिसके प्रेसिडेंट मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया भी था कि ये एक पहल है और ऐसी पहल दिल्ली के सभी कोनों में किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 80% तक, जी हाँ, MRP से 80% तक कम कीमतों में आपको यहाँ से दवाई मिल जाएगी। जब भी मानवता की बात आती है, गुरुद्वारा सिख कम्युनिटी आगे बढ़ के आगे आती है। जब देश में लॉकडाउन था तो चाहे लंगर सेवा हो, लोगों तक राशन पहुंचाना हो, गुरुद्वारे ने किसी को भी निराश नहीं किया। यहाँ पे अगर आप दवाई लेने आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम इस प्रकार हैं कि ग्राहक के पास एक पंजीकृत मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यानी कि एलोपैथिक अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। एक बार बेची गई दवाओं को वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही उसे बदला जाएगा। दवा का पत्ता काट कर नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको एक या दो दवाई नहीं मिलेगी, आपको पूरा पत्ता ही लेना पड़ेगा। और अंतिम चीज़, दवा या चिकित्सा उपकरण का उपयोग करने से पहले आप अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें कि ये दवाई आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ये छोटे से नियम बनाए गए हैं। यहाँ पे 80% तक आपको दवाओं की कीमत कम मिलेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पे आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं और दवाएं ले लें। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा, अगर हमारे से कोई बात करना चाहे तो। सर, आपका नाम? जुगल शर्मा। जुगल जी, कैसे पता चला इस दवाखाना के बारे में? अच्छा, न्यूज़ में देखा था। न्यूज़ में देखा था, तो आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी दवाई लेने के लिए आए हुए हैं आप? ये वाइफ की और फादर की हार्ट पेशेंट है, फादर, उनकी दवाई है। आमतौर पे इन दवाइयों की मार्केट कीमत क्या है? सर, ये एक हफ्ते की 5 से 6 हज़ार रुपये की दवाई है। और यहाँ से आपको किस कीमत में मिल जाएगी, कोई आइडिया है? सर, फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखता हूँ। हम इनके साथ बने रहेंगे ताकि हमें भी पता चले कि मार्केट से कितनी कम कीमतों पर यहाँ दवाइयाँ मिल रही है। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि ये दवा खुलते ही न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँच गया और लोग यहाँ पे दवाइयाँ लेने के लिए मौजूद हैं। एक भाई साहब हैं जो अभी दवाई लेके निकले हैं। भाई साहब, 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। किस चीज़ की दवाई लेने के लिए आए थे आप? जी, मेरी वाइफ को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी दवा लेने के लिए आए थे। क्या क्या यहाँ पे मतलब जो प्रोटोकॉल है, नियम है, क्या क्या है? नियम सर वो है, यहाँ पे एक डॉक्टर का पर्चा पहले सबसे पहले अवेलेबल चाहिए, उनके बिना तो दवाई आपको मिलेगी नहीं। जी, सबसे बढ़िया नियम एक वही है। इसके अलावा आप आज से दवाई अपने आप से लेते हैं वैसे कुछ भी नहीं मिल रही है, ना मेडिकल स्टोर से उस टाइप से मिल रही है इधर। जो आप डॉक्टर का पर्चा होगा, पंजीकरण हुआ उसी से आपको दवाई मिलेगी इधर। उसके बाद क्या हुआ, मतलब दवाई की क्या कीमत है मार्केट में, इस जो दवाई आपने आज ली है? सही दवाई तो मेरे पास अभी अप्रूवल मिली नहीं है। ये दवाई यहाँ से मिली नहीं, इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी मिली नहीं है। आप कोई दवाई लेके शायद निकले थे? नहीं, वो जो हमारे पहले के जो पैकेट से वो थे, खाली मैं दिखाने के लिए लाया था इनको, नॉर्मली वही था। कई दवाइयाँ यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, शायद धीरे धीरे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। हम उन लोगों से बात करेंगे जो दवा लेके यहाँ से निकलेंगे ताकि हम आप तक पहुँचा सकें ये बात को कि दवा कितनी सस्ती है। अगर इस कमेटी से हमने संपर्क करने का प्रयास किया था, इनके मैनेजर फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। वो जैसे ही आएंगे हम उनकी भी बात आपको बतलाएंगे। हम आपको लेके आए थे बाला प्रीतम दवाखाना और यहाँ पे हमें मुख्य सेवादार मिले हैं जो कि गुरु हरिकिशन पॉलीक्लिनिक, जो कि गुरुद्वारा बंगला साहिब का ही एक भाग है, उसके मुख्य सेवादार हैं। भूपिंदर सिंह भुल्लर इनका नाम है और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के। और अभी जो ये प्रीतम दवाखाना है जहाँ पे दवाइयाँ बहुत सस्ती दामों में दी जा रही है, उसका सारा कार्यभार भी संभाल रहे हैं। स्वागत है भूपिंदर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब भी इंसानियत या मानवता की बात आती है, गुरुद्वारे और सिख समुदाय जो है वो सामने आते हैं। इस दौर में
जब लोगों की कमाई आमदनी घट गई है, उस दौर में स्वास्थ्य प्रमुख रूप से ऊपर आया है और दवाइयों के खर्चे भी लोगों के बढ़ गए हैं। तो कैसे विचार आया इस दवाखाना को खोलने का? देखिए अभी हाँ हम बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो लंगर सेवा बंगला साहब गुरुद्वारे से शुरू हुई थी, सरकारों ने भी बंगला साहब गुरुद्वारे से मदद ली थी और उस टाइम दिल्ली में लगभग 2 लाख आदमी का लंगर रोज़ यहाँ से बन के जाता था और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगह में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। उसी टाइम हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे लाखों लोगों से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की रोजी रोटी चली गई है, लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो उसको देखते हमारे पास विचार आया मन के अंदर कि क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें लंगर के अलावा जिसका लोगों को ज़रूरत है। तो जब हमने मेडिसिन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने सारा इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर हमारी हाई कमान ने बोला कि क्यों ना हमारे को बाला प्रीतम दवाखाने का एक कोई सिस्टम शुरू करना चाहिए ऐसा। तो ये फिर 15 दिन के अंदर आपके सामने ये बाला प्रीतम दवाखाना जो हमने बना के तैयार किया। बता दें कि यहाँ पे दवाइयाँ बंटनी शुरू हो गई हैं, लेकिन काम अभी भी चालू है। आपको जो पीछे आवाज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि दवाखाने का एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसका काम किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि 80% तक भी दवाइयों पे डिस्काउंट होंगे। किस तरीके से मैनेज करेंगे आप? ये जो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जिस प्राइस पे हमारे को मेडिसिन आ रही है, हम सेम प्राइस के ऊपर मेडिसिन आगे दे रहे हैं। उसमें हमने 1% भी कोई प्रॉफिट नहीं रखा हुआ। और जितना भी आप ये स्टाफ देख रहे हैं सारा काम कर रहा है, ये स्टाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का है। इनकी सारी जितनी सैलरी है वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे रही है और मानवता की सेवा हो रही है यहाँ पर। कोई आपने बाहर भी देखा होगा कि कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी धर्म का बंदा आके यहाँ पर मेडिसिन ले सकता है। हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं और हमारा ये प्रण है कि जिस रेट पे मेडिसिन आनी है उसी रेट पे ही हमने मेडिसिन आगे देनी है ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। भला होने के साथ साथ आप एक बड़े सेक्टर पे चोट भी करेंगे। जो मेडिकल माफिया या ड्रग माफिया इस देश में बैठ गया है, जो दवाइयों को भारी कीमतों पर बेचता है, अब आपके द्वारा जो है यहाँ पे उन दवाइयों को सस्ते दामों पे दिया जाएगा तो लोग यहाँ पे आएंगे। मैं जब लोगों से बात कर रहा था, चूँकि खाना को खुले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हर्ट वगैरह की कई दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, तो अभी क्या दवाइयाँ और आएंगी? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे काउंटर्स के ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन आती है, ये पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी दवाई नहीं देते। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है और उस प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ लिखी होती हैं, अगर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है तो हम उसी टाइम अपने सिस्टम में उसको नोट करते हैं, मैनुअली नोट करते हैं, या तो सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे उनको मंगा के देते हैं। क्या आप बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है, उनकी दवाइयों का भी प्रबंध यहाँ पे करवाएंगे? नहीं, कैंसर है, किडनी है, लीवर है और हार्ट की है, उनकी सब दवाइयाँ हमारे पास मैक्सिमम आ गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है रही, हम अपना स्टॉक बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो आप मैनेज कर रहे हैं, कोई किसी फैक्ट्री से आपने टाई अप किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने टाई अप किया है, या लोग खुद सामने आ रहे हैं? कैसे हो रहा है ये सब मैनेज? गुरुद्वारे बंगला साहब के नाम से बहुत सारे लोग खुद सामने आए हैं और जिनकी मदद से ये सारा चीज़ चल रही है। धीरे धीरे दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ेगी तो लोग भी आने बढ़ेंगे। उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? क्योंकि जब रश आएगा तो काउंटर शायद बढ़ाने पड़े। ये आप देखिए, अभी हमारे को शुरू किए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे को अपने काउंटर डबल करने पड़ गए हैं। आप देख रहे हैं हमारा काम दोनों साइड चल रहा है, अगली साइड भी चल रहा है और पिछली साइड भी चल रहा है, और हम काउंटर बढ़ाने जा रहे हैं सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए। और हम सीनियर सिटीजन का काउंटर अलग से खोलने जा रहे हैं ताकि जो भी सीनियर सिटीजन आए उसको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अंतिम सवाल लूँगा मैं आपसे, क्या ये दवाखाना सिर्फ बंगला साहिब में सिमट कर रह जाएगा या हमें दिल्ली में और भी ऐसे दवाखाना देखने को मिलेंगे? ये आने वाले टाइम में आपको दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जहाँ जहाँ पर भी हमारी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं वहाँ आपको बाला प्रीतम दवाखाना देखने को मिलेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट है वो हम नानक प्योग के अंदर बहुत जल्दी खोलने जा रहे हैं। देखो, यहाँ गुरु घर में जब बंदा दवाई लेने के लिए आता है तो दवाई के साथ उसको दुआ फ्री मिलती है। जब वो दुआ फ्री मिलती है तो और जल्दी उसके ऊपर असर होता है और उसको आराम आता है। एक चीज़ जो अंतिम चीज़ रह गई, आम तौर पे जो दवाइयाँ मिल रही हैं मार्केट रेट में और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क आ रहा है? अमूमन अगर परसेंटेज की ऑन एन एवरेज बात की जाए तो
एवरेज बात करो तो देखो हर दवाई का अलग अलग सिस्टम है। जेनरिक का बहुत ज़्यादा मार्जिन है, ब्रांडेड्स का भी मार्जिन है, ब्रांडेड्स भी 20 से 25% डाउन है, और जो पेटेंट है वो भी इतनी % डाउन है, तो फ़र्क तो है। और अगर ये फ़र्क है तभी तो आप देख रहे हैं ये किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। लोगों को जिनकी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की दवाई रोज़ की घर में लगती थी, उनका जो है वो बजट 1000 से 1200 रुपये के अंदर आ गया, 1500 के अंदर आ गया। ये उसी चीज़ का नतीजा है। आप देखो बाहर इतनी लंबी जो लाइन लग रही है, इसीलिए लग रही है। और हमारा ये प्रण भी है कि हम जितना हो सकेगा मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे को मिल रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से, वो हम सारा का सारा संगत में ही कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भुल्लर जी आपकी इस बातचीत के लिए। और हम चाहेंगे कि देश के और संगठन भी सामने आए और स्वास्थ्य को प्राइमरी मुद्दा बनाएं, दवाओं को सस्ता करें, क्योंकि हमारा मानना है कि एक आदर्श राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का पैसा जनता का खर्च नहीं होना चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। ये कार्य जब सरकारें नहीं कर पाईं तो संगठनों ने किए, और इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं कुछ लोगों से भी और मिलवाऊंगा आपको जो यहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। यहाँ पे जो लोग दवाइयाँ लेके निकल रहे हैं, हमने आपसे वादा किया था कि आपको उनसे भी मिलवाएंगे। आपका नाम? जी मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, कितने की दवाई और क्या दवाइयाँ ली और क्या प्रोसेस रहा दवाई लेने का, पूरा जनता को बताएं। सर देखो जी, हमारी वाइफ को बीपी के पेशेंट है वो, और उनकी किडनी डैमेज है, किडनी ख़राब है, प्लस उनको टीबी भी हो रखी है। तो उस कारण से मेरे को कुछ मेडिसिन लेने थे। एक्चुअली में मेडिसिन मेरे को काफ़ी लेने थे जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मेरे को 10-12 मेडिसिन में से सिर्फ ओनली 3 मेडिसिन इन्होंने प्रोवाइड की है, 3 मेडिसिन दी है, जिसमें इन्होंने 80% तक का दावा करते हैं। लेकिन जो कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिस पे 80% भी है, 25% भी है, 20% भी है, उस हिसाब से ये मेडिसिन दे रहे हैं। सस्ती मिल रही है मार्केट मिल रही है, मार्केट से सस्ती मिल रही है, ये तो है। जो दवाइयाँ नहीं मिली उनके लिए कुछ बोला आपसे कि आपको इतने दिनों में दे देंगे या कुछ? नहीं, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला। हमने उनसे ना हमने कोई रिक्वेस्ट भी करी ना कुछ कहा। हमने कहा कि ठीक है, जो आपके पास है आप दे दो दवाई, बाकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। जो दवाइयाँ आपको नहीं मिली है उसका मैनुअल रिकॉर्ड उन्होंने लिख लिया है। आप कुछ दिनों बाद आके पता कीजिएगा, आपको वो दवाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन दवाई मार्केट रेट से कम रेट पे यहाँ पे मिल रही है, ये हमने देख लिया है। हर एक दवाई पे अलग अलग डिस्काउंट है और उसी हिसाब से जो है टैबलेट्स दी जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने वाली है कि आपको पूरा का पूरा जो है वो पत्ता लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको खुली दवाइयाँ नहीं मिलेगी। हम बाला प्रीतम दवा खाना की सारी रिपोर्ट्स आप तक लाते रहेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट्स भी आएंगी, अगर इसका एक्सपेंशन होता है, कहाँ का एक्सपेंशन होता है, इसकी भी सारी डिटेल्स देते रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानियत पर भरोसा कायम रखिए, मानवता के लिए कार्य करते रहिए। जिस तरीके से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े मास की मदद करें। आप अपने घर के बगल में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उनकी भी मदद करते हैं तो भी आप मानवता का काम करते हैं। ये रिपोर्ट हमने गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए की है। कैमरे के पीछे है आकाश, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं नेशन लाइव।